हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक यारो के रिएक्शन में। मैं हूं कविता इंडिया से और आज हम देखने जा रहे हैं प्रॉफिट यूसुफ की सीरीज़ का एपिसोड नंबर 23। क्योंकि एपिसोड्स बहुत बड़े होते हैं तो एट टाइम्स कभी कभी टेक्निकल ग्लिच आ जाता है बिकॉज सर्वर इश्यूज आ जाते हैं, अपलोडिंग इश्यूज आ जाते हैं। तो आई विल ट्राई टू डिवाइड दिस वीडियो इनटू 2 इक्वल हाफ्स ताकि आप सबके कम टाइम लगें और मैं उन दोनों पार्ट्स को डेफिनेटली बैक टू बैक अपलोड कर दूंगी। सो दिस इज़ व्हाट आई thought I am giving it a try if this works so that series हमारी continue चलती रहे and then I'll try to react on more episodes क्योंकि अभी weekends आ गए हैं। So definitely I'll set up a premiere ताकि आप सबको पहले ही notification मिल जाए ना, आप सब टाइमली इस वीडियो को एंड इस सीरीज़ को आके देख सकें। एंड बाकी साथ में मैं आप सबकी पैरेलली इस रिक्वेस्ट को भी पूरा कर रही हूँ। सो लास्ट एपिसोड में देखा था कि किस तरह से बानो अपने आप को सही प्रूव करने के लिए एक दावत बुलाती हैं जहाँ पे मिस्र की सारी खातून आती हैं और उसके बीच में प्रॉफिट यूसुफ जाते हैं, जिसे देखकर सारी खातूनें मतलब बहुत शौक हो जाती हैं और वो अपने ही हाथ काट देती हैं, जिससे वो अपनी सफाई पेश करना चाहती थी कि उनका कोई कसूर नहीं है इसमें। जबकि मुझे ये बात उतनी जायज़ नहीं लगी कि अपने आप को सही साबित करने के लिए उन्होंने जो कदम लिया। बाकी इसमें अब देखते हैं कि प्रॉफिट यूसुफ क्या सोचते हैं, आगे बानो क्या करती हैं और पुताफीर क्या करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी छुप के उस चीज़ को देखा था। सो बिना देरी के वह आइए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो बिना देरी किए हुए आइए मेरे साथ इस सीरीज़ को आगे देखिए। आज की ज़ियाफ़त का यही मकसद था। अब आप जा सकती हैं। सब कुछ देख चुका हूं, किसी वजाहत की जरूरत नहीं। आखिर तुम साबित क्या करना चाहती हो? क्या साबित करने को अब भी कुछ रह गया है? बिल्कुल वाज़ेह है। तुम कहना चाहती हो कि उन मिस्री खवातीन की तरह जिन्होंने युजारसिफ को देखते ही अपनी उंगलियां काट डाली, तुम्हें भी इजाजत है कि खुद को युजारसिफ के आगे पेश कर दो? अब तुम अपने अमल का उन जलील और बदकार मिस्री खवातीन के रद्द अमल से मुवाजना करोगी? वो सब तुम जैसी और तुम उन सब जैसी। तुम अपना मुवाजना पाक दामन खवातीन से क्यों नहीं करती? गलत कंपैरिजन था, बिल्कुल सही किया पुताफीर ने। चंद मिस्री खवातीन को बुलाओ जो मेरा पैगाम युजारसिफ तक पहुंचाए। क्या करना चाहती हैं? बानो, बेहतर ना होगा कि आप इस किस्से को यहीं खत्म कर दें? हम आपके मुस्तकबिल और जनाबे पोतीफार की हैसियत और इज्जत और वकार के लिए फिक्रमंद हैं। तुम्हें इन फजूल बातों के लिए नहीं रखा गया। जिस तरह भी बन पड़े युजारसिफ तक मेरा पैगाम पहुंचाओ। तुम जाओ और उससे कहो या तो मेरी ख्वाहिश के आगे सर झुका ले या पाबंद सलासल करके उसे जलील ख्वार कर दिया जाएगा। उसे कह देना अब जबकि शराफत के सारे पर्दे चाक हो ही गए हैं तो ये जंग आखिर तक जारी रहेगी। इस काम की मामूलियत के लिए आप किसको मुनासिब समझती हैं बानो? मुझे क्या मालूम, जिसमें भी युजारसिफ से बात करने की हिम्मत हो उन्हें उसके पास भेजो। ये क्या जिद है? परवरदिगारा, अगर तूने इन औरतों का मक्र और हीला मुझसे दूर न फरमाया और अगर इनकी निरंगियां कहीं कारगर साबित हो गईं तो मैं सरासर खसारे में रहूंगा। ये सरासर नाइंसाफी है। जुलेखा ने तुम्हें खरीदा और साले तुम्हारी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दी। अब तुम्हें जेब नहीं देता कि उसकी ख्वाहिश से रोगर्दानी करो। हुक्म अदुली का अंजाम सिवाय कैद बन के कुछ नहीं। जाकर कह दें कि युजारसिफ जुलेखा के आगे कभी तस्लीम नहीं होगा। जुलेखा से मुवाफकत करना
गोया खुदा से मुखालफत करना है। ठीक है, तो फिर हम में से किसी को कबूल कर लो। बेशक हमारी खूबसूरती भी जुलेखा से कुछ कम नहीं। आप लोग किस कदर पस्त हैं। जब मैंने बानो जुलेखा जैसी की गुनाह में अताअत नहीं की जो मुझ पर हक मालकियत रखती हैं, तो क्या मैं आप जैसों की अताअत करूंगा? आपका मेहरबान और दिलनशीं चेहरा आपकी नरम दिली की अक्कासी करता है। अपने दीवानों की दिल शिकनी आप जैसे मेहरबान की शाया निशान नहीं। अगर दोबारा अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात का इजहार किया तो अदब व एहतराम को पसे पुश डालकर आपसे लानत और मलामत की ज़बान में बात करूंगा। तो गोया जनाब युजार सीफ ने खुद को हर सजा के लिए तैयार कर लिया है। यकीन जानिए कि ना हम और ना ही जुलेखा अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जनाब युजार की गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा सकती है। आपके जवाब का इंतजार रहेगा। दामाने नबूवत का परवरदार शहवत परस्तों की मक्काराना चालों और नीरंगबाजियों पर कभी फरीका नहीं हुआ करता। खालिक सरमत के आशियाने का बुलंद परवाज परिंदा हुमा कभी चील कव्वों के दाम में नहीं आया करता। दुरूद बर आली जनाब युजार सीफ। कितनी बार कहा मेरे लिए मत झुका करो। मुझे आदत हो चुकी है आली जनाब। बचपन से मुझे यही सिखाया गया है कि अजीम लोगों के सामने अदब से झुका करो। वो अजीम हस्ती के जिसके सामने सबको झुकना चाहिए, मैं नहीं। वो बिलाशुबा लायक ताज़ीम है। कहो क्या बात है? कुछ भी नहीं। क्या क्या कहने आया था मैं ये कहने आया था कि ये औरतें जो अभी आपके कमरे से बाहर निकली हैं बानो जुलेखा के पास गई हैं। फितरी बात है। वो बानो जुलेखा की तरफ से मामूर थीं कि मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करें। अब गई हैं ताकि मेरी अदम रज़ायत की गुजारिश पेश करें। वैसे नीमी साबू, तुम जानते हो ये रुमाल किस लिए हैं? जनाब इन्हें पैरों में क्यों डाला हुआ है? ये तो मोहब्बत की निशानी है। जब कोई किसी से इज़हार मोहब्बत करना चाहता है वो उसे ये रुमाल पेश करता है या फिर किसी के हाथ भिजवा देता है, लेकिन आपने तो इन्हें पैरों में डाला हुआ है। ऐ काश किसी ने हम पर भी नजर करम की होती और एक आध रुमाल हमें भी भिजवा दिया होता। हाँ समझ गया। यानी अब मुझे चले जाना चाहिए और बातें भी बनानी नहीं चाहिए। बहुत खूब आली जनाब, मोहब्बतों का यूं जवाब देना कुछ मुनासिब नहीं। ये हदिया बानो माहिया की तरफ से है। बेचारे को कितना ही परेशान कर रहे हैं यार। ओहो, वो तो किसी सूरत राम नहीं हो रहा। अगर पत्थर होता तो नरम कर देती, लेकिन युजार सेफ तो पत्थर से भी कहीं ज्यादा सख्त निकला। उससे कोई भी तवक्को रखना बेकार है। तमाम कोशिशें बेसूद हैं। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? यानी कोई रास्ता नहीं है? युजार सीफ को कैद कर देना चाहिए, सिर्फ यही राह हल है। कैद? शायद कैद तन्हाई में वो आपकी दौलत सरा की कदर कीमत जान सके। जब कुछ अरसा कैद में गुजारेगा तो खुद ब खुद ही अक्ल उसके ठिकाने आ जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे तो वो मुझसे और दूर हो जाएगा।
आखिर आप ऐसे जिद्दी हर धर्म को राम करना चाहती हैं या नहीं? ये गिरफ्तारी सिर्फ आरजी होगी, कुछ अरसे के लिए, और यूजार सीफ के गुरूर को कुचलने के लिए। ये कैदो बंद उसके गुरूर को मलिया मेट कर देगा। जो ही तस्लीम हो जाएगा उसे आज़ाद कर देंगे। युजार सीफ को मेहमान खाने में बुलाओ। जनाबे पेशकार, बानो सुलेखा ने आपको याद फरमाया है। चलिए। दरूद बर बानो ज़ुलेखा। दुरूदो हमारे जवान और खूबरू पेशकार पर। अब भी हमसे नजरें चुरा रहे हो यूजार से? आपको यहाँ तलब किया गया है ताकि मैं अपनी ख्वाहिश का एक बार फिर इजहार करूं। ऐसी ख्वाहिश का इजहार मत कीजिए, क्योंकि मेरा जवाब अब भी नफी में होगा। अब तक मुझसे खफा हैं यूजार सिफ। उस रोज की बाबत मैं माजरत चाहती हूँ। मैं किसी गुनाह के लिए राजी नहीं हूँ और आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तुम जानते हो ना, जुलेखा लफ्ज ना से नाशना है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाने से दरेग नहीं करूँगी। यहाँ तक कि मुझे आतिश दोज़ख में पहुँचा दें। आतिश दोज़ख? नहीं, अलबत्ता ज़िंदान क्यों नहीं। मुझे मजबूर मत करो। बस कीजिए बानू, इससे ज्यादा मुझे और अपने आप को रुस्वा मत कीजिए। सारी औरतों को पता नहीं जनाब पोतीफार ने तो हमारे साथ कोई बुराई नहीं की। उनकी इज्जत और आबरू का मजीद तमाशा मत बनाइए। तुम्हें यहाँ नसीहतों के लिए नहीं बुलाया गया। गालिबन अतात का इरादा नहीं। बहुत खूब, जा सकते हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि आज के बाद जुलेखा अपने सीने में दिल की जगह पत्थर रख लेगी। जा सकते हैं। यह कसर मेरे लिए ज़िंदान से बदतर हो गया है। मुसलसल किसी न किसी साजिश और चालबाजी का खौफ लगा रहता है। हर वक्त किसी न किसी तोहमत और बहतान लगने की फिक्र लाहक रहती है। जब तुम जुलेखा की अतात और फरमाबरदारी का इरादा नहीं रखते तो भाग क्यों नहीं जाते? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। इस तरह फरार होकर तो मैं खुद पे लगी तमाम तोहमतों की तस्दीक कर दूंगा। अच्छा तो फरमा रवा आमुन होतब के पास चले जाओ, वो यकीनन आपकी मदद करेंगे। आमुन होतब क्यों? बेशक मेरा खुदा आमुन होतब से कहीं ज़्यादा कुदरतमंद है। वो इस वक्त भी मेरे हालात से बखूबी वाकिफ है। क्या जनाब पोतीफार भी कुछ नहीं कर सकते? उन्हें इल्म है कि जुलेखा मुकस्सिर हैं, तो कौन सा इकदाम कर लिया? हमें कुछ करना होगा। उन्होंने जिंदान की धमकी दी है। हमें जल्द कुछ करना होगा। मैं इन खवातीन की दी गई गुनाह की दावत की बनिस्बत जिंदान को तरजीह दूंगा। मैं खुदावंद कादिर तवाना की पनाह मांगता हूँ और सब्र इख्तियार करता हूँ और मुंतज़िर हूँ कि आइंदा हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और खुदावंद का इरादा क्या है।
सा कदम है जो उठाया ना हो? कौन सा ऐसा हरबा है जो इस्तेमाल न किया हो? दिल की ऐसी कौन सी बात है जो कही ना हो? कौन सी चाल है जो चली ना हो? कौन सा नखरा है जो मैंने उठाया ना हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मिस्र की अशराफ ज़ातियाँ, वही जो मेरी देरीना दुश्मन है, उनकी नज़र में भी ज़ंदान ही वाहिद हाल है। अब जबकि आपका और मिस्र की अशराफ ज़ातियों का दर्द मुश्तरक है, तो दरमान भी मुश्तरक ही होगा। मैं भी कैदोबंद की तायीद करूंगी। ठीक है, तो हम इक़दाम करेंगे। आज से यूज़ासिफ जुलेखा का दूसरा रुख गलत है, दिस इज रॉन्ग यार, ये जबरदस्ती है। इश्क में दहकते जुलेखा के रुखसार अब नफरत की आग में बदल कर स्याह हो जाएंगे। आली जनाब, ये आप फरमा रवा आमून होतब के सुफरेदार हैं। खुदा तुम्हें सलामत रखे। ये आमून के बड़े पक्के पैरोकारों में से हैं। मैंने हमेशा इन्हें आमून के साथ राज़ो न्याज़ में मशगूल पाया है। आजकल हमारा अजीम खुदा आमून गमगीन है। काफी अरसे से कुछ अफराद उसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और उसकी नाबूदी का इरादा रखते हैं। आमून के पैरोकार अब उससे गाफिल हो चुके हैं और उसका दिफा नहीं करते। लेकिन मैं अब भी ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो दिलो जान से आमून की परस्तिश करते हैं, और वो भी कम नहीं आली जनाब। मुझे यही फिक्र लाक है कि कहीं ये बाकी ईमानदार तादाद भी मुंतशिर ना हो जाए। अफसोस के तमाम हालात अवाम के सामने नहीं लाए जा सकते। बाज हालात मायूस कुन होते हैं। अलबत्ता जनाब केबूनी ने आमून हुतब और पुतीफार के बारे में कई मतालिब का जिक्र किया था कि जिन पर यकीन करना ज़रा मुश्किल है। शुरू में हमारे लिए भी यकीन करना मुश्किल था, लेकिन अब हमें पता चला है कि आमून हुतब ने पुतीफार को लश्कर कशी का हुक्म दिया है ताकि माबद पर हमला करके आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर दे। आली जनाब, अब आपसे क्या छुपाऊं? मैंने भी महसूस किया है कि फरमा रवा आमून होतब के काहिनाने माबद से ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो आमून के भी दुश्मन होंगे ये अंदाज़ा नहीं था। आप तो जानते हैं वो मकाम नीम खुदाई रखते हैं, वो खुद खुदा के फर्जंद हैं। यही उनके गुनाह को संगीन करता है। उन्हें तो खुदाओं का खादिम होना चाहिए, बरअक्स इसके वो तो उन्हीं खुदाओं के गद्दार निकले। अगर वो उस काफिर और बेईमान पोतीफार के जरिए माबद पर हमला करने में कामयाब हो गए तो आमून और उसके पैरोकारों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? कुछ तो करना होगा। जनाब आखमा भी लश्कर की तैयारी और जंग का हुक्म क्यों नहीं फरमा देते? ऐसी सूरत में हजारों बेगुनाह मासूम लोग और काहिनाने माबद मारे नहीं जाएंगे। नहीं, मैं इस कत्लेआम का मुर्तकिब नहीं हो सकता। तो फिर क्या करें? हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा जा सकता ना। मेरे ख्याल में हमें इस अजीम कत्लेआम की रोकथाम के लिए और आमून के दिफा के लिए इस फितने के असल असबाब की बीजकनी करनी होगी। पहले आमून होतब, फिर पुतीफार। माबद ऐसे शख्स की तलाश में है जो इस अहम काम को तो दोस्तों देखा आपने कैसे इस पार्ट में हमने देखा कि बानो ने पूरी कोशिश की बाकी खातूनों को भेज के यूज़ारसिफ के सामने दोबारा से अपनी चाहत रखने की कोशिश की, मगर बाकी लोगों की बातों में आके भड़क के और इतना सब कुछ होने के बाद भी वो अपने गुस्से को नहीं संभाल पा रही, अपनी चाहत को नहीं संभाल पा रही, खुद को नहीं संभाल पा रही। और अब उसने ये फैसला ले लिया कि जो बाकी ख्वातीनों ने क्योंकि उसे सजेस्ट करा है, उसे ये
सलाह दी है कि अगर युज़ार सिर्फ आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आपको भी उसे कैद कर देना चाहिए, उसे जेल कर देना चाहिए, ताकि जब वो अकेले रहे तो शायद आपकी चाहत को कबूल कर ले। मेरे हिसाब से बहुत गलत फ़ैसला है। अगर ज़बरदस्ती, प्यार मोहब्बत ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, और जो बानों का तरीका है या जो बाकियों का तरीका है वो सीधे सीधे एक तरफा चीज़ है। कभी भी कोई भी मोहब्बत, कोई भी चाहते हो, कोई भी रिश्ता हो, कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती से या एक तरफ से नहीं चल सकता। ये मेरा मानना है। आपका इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, अपना ध्यान रखिएगा।